कुंदेन दिवि सुंदरावो विलो विज्ञाने धामा भुवो सौभाड्यो वर्धन्विनो श्रुति नित्यो गोवी प्रबंध प्रियो माया मानुषी रूपिणो रघुवरो सधर्मे वर्षितो हितो सीतान्वेषणत्परो पथि गतो भक्ति प्रदोतो हिना। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान और विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, धर्म धुरंधर, श्रेष्ठ धुरंधर और वेदों के द्वारा वंदित, गो और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्बोधिमसुदिदवम् कलिमल प्रदध्वसनं चाभयम् श्रीमच्छाम्बुमुखेन्द्र सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारे रामय भेषजं सुखिकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतने पिबन्ति सतितं श्रीरामे नाममृतम्। वे सुकृत पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए हैं। कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। मुक्ति जन्मी मही जानी ज्ञानी खानी अगी हानि कर जय बसी शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्त की जन्मभूमि और ज्ञान की खान और पापों को नाश करने वाली जान करके उनका सेवन क्यों न किया जाए। जरति सकल सुरी ब्रांदि विषमो गरल जेहि पानी किए तेहि ने भजहि मनि मंदि को कृपाल शंकर सर से। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुके परिवती नियराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतले वले शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले हैं। ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गया है। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके अति संभीति कह सुनी हनुमाना पुरुषि जुगले बले रूपे निधाना धरी वटु रूपे देखु जे जाई धरी वटु रूपे देखु ते जाई कहे सुजानी जी शयनि भुजाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझे इशारे से समझा करके कह देना। पढ़ई वाली होई मन मैला भागो तुरंत तजो यह सहला भागो तुरंत तजो यह सहला विप्र रूपे धरि कपित है गयहु माथे नाहि पूछते असी भयहु। यदि वे मन के मलिन वालिक भेजे हुए हों और बलि के द्वारा भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊं। यह सुनकर के हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां गए
और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे। को तुम्हें श्यामले गोरी शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन वीरा, कठिनी भूमि कोमल पदिगामी, कवन हेतु विरिचहु वन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैति दुसै वन आतपिवाता, कि तुम तीन देवी मह को, नर नारायण की तुम्हें दो। मन को हरने वाले और मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। आप वन के दुख, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जगि कारण तारन भवि भंजने, धरती भार, जग कारण तारन भव भंजन धरती भार, कि तुम्हें अकेले भुवन पति, लीनी मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों की भव सागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले दशरथ के जाए, हमें पितु वचन मानी वन आए, नामी रामी लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचरि वैदेही, विप्र फिरहि हमें खोजत तेहि, आपने चरित कहा हमें गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु पहचानी पर उगही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तनि मुख आविन बचना, देखते रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि स्तुति कीनी, हृदय हरसि हृदय निज नाथ ही चीनी, मोरि न्याऊ में पूछा साई, तुम्हें पूछऊ कसी नर की नाई। फिर धीरज धर करके स्तुति की है। अपनी नाथ को पहचान करके लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा है वह मेरा पूछना तो न्याय था, और वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे भी तो मैं आपको पहचान नहीं सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तभी माया बसी फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना है। एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेहु, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ और दूसरे मोह के वश में हूँ।
तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। और फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथि बहु अविगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीवित विमाया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हार ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापरि में रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुते पति मातु भरोसे, रह सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर ही रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। असे कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तभी रघुपति उठाई उर्लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर के हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरणों पर गिर पड़े हैं। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया है, उनके हृदय में प्रेम छा गया है। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया है और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया है। सुनु कपीप जिय मानसी जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समिदर सी मोहि कह सभी को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा नहीं करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंते। मैं सेवक सचिराचरे, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतिपति अनुकूला, हृदय हरसि बीति सविसूला। नाथि शैली परि कपिपति रयहि, सो सुग्रीव दासी तब आयहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया है और उनके सब दुख जाते रहे हैं। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेरे सनि नाथ मयंत्री कीजे, दीन जानित ही अभय करीजे। सो सीता करि खोज कराही, जह तह मरि कटि कोटि पठाही। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्य धर्म कहीं लेखा। अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊ नाई पदि माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि करे मनि विचारे एहि रीति, करे विधि मोसन ए प्रीति। और सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा करके आदर सहित मिले हैं और श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगा करके मिले हैं। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं
कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तभी हनुमंत उभय दिशि की सभी कथा सुनाए, पावके साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथाएं सुना करके, अग्नि को साक्षी दे करके, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी दे करके प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीचि ने राखा, लक्ष्मण राम चरिति सभी भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिलहि नाथी मिथिलेशी कुमारी। और दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सारा इतिहास कहा और सुग्रीव के नेत्रों में जल भर करके कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मंत्रियन सहित यहाँ की बारा, बैठे रहो मैं करते विचारा, गगन पंथी देखी में जाता, परिवसी परी बहुत विपिल पाता, परिवसी परी बहुत विपिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करते हुए सीता जी को आकाशीय मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमई देखे दीन हूँ पटिडारी, मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पटि उरी लाई सोच अति दीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था और श्री राम जी ने उसे मांगा। तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया और वस्त्रों को हृदय से लगा करके श्री राम जी बहुत ही सोच किया। देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। हेलो, बता काम बता। काम तो बच्चे बना जी साथ कर देगा। जी जी, मैं मेरे से बात कर रही है, जीजी का फोन चल रहा है। मेरे से बात कर रही है, मेरे को तो बोर बोर में बस बड़ा पानी। कह सुग्रीव में सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सभी प्रकार करे हऊ से विकाई, जेहि विधि मिलहि जाने की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हरि से, कृपा सिंधु बल सीवे, कारण कवच बसहु वने, मोहि कयौ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर के हर्षित हुए हैं और बोले हैं कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बलि अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरनि न जाई, मैं सुते मायावती तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमेरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, वाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था और उनका नाम मायावी था, और एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धे रात्रि पुरी द्वारि पुकारा, वाली रिपु वाले सयहि न पारा, धावा बलि देखी सो भागा,
मैं पुनि गयहु बंधु संगी लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर के पुकारा और ललकारा। वाली शत्रु के वल और ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देख कर के मायावी भागा। मैं भी भाई के साथ और संग लगा चला गया। गिरिवरी गुहा पैठी सो भाई, गिरिवरी गुहा पैठी सो जाई, तभी वाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखिवारा, नहीं आवो तभी जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी वाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया। माँ सीधी वसी तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धारी तह भारी। वाली हतेसी मोही मारही आई, सिला दे तह चल ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने वाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके भाग आया। मंत्री ने पुरी देखा विनुसाई, दीनहु मोहि राजीवरी आई। वाली ताही मारी ग्रह आवा, देखे मोहि जिय भेदी बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी और राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। वाली उसे मार करके घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बनाया और बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिसमें वे बाहर न निकल सको, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। रिपु समे मोहि मारसी अति भारी, हरि लीने सुसरे वसु अरुणारी। ताके वे रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उनके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा। इहा श्रापे वसियावती नाही, तदपि संभीति रहु मनि बाही। सुनु सेवकी दुखी दीनि दयाला, फरकी उठी दे भुजा विशाला। उस श्राप के कारण यहाँ नहीं आता है और वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता है, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर के दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारहु वाली एक ही बाने, ब्रह्म रुद्र सरिनागते गए ने उबे रही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मैत्र दुखी होई दुखारी, तिनहि विलोकति पातकी भारी। निजी दुखी गिरी समीर जी करी जाना, मित्र के दुखी रजी की मेरु समाना। मित्र के दुखी रजी मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है, और अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज ने आई, ते सठे कते हटी करति मिताई। कुपति निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगटे अविगुण ही दुरावा। और जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्रों को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपावे। देति लेति मनि संकिन धरई, वल अनुमान सदा हिति करई।
विपत्ति काले करी सती गुण नेहा, श्रुति कह संति मित्री गुण एहा। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, और विपत्ति के समय तो सदा सोगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण के लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनिहित मनि कुटिलाई। जा कर चिति अहि गति समी भाई, असी को मित्र परिहरई भलाई। जो सामने तो बना बना करके कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है और मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे को मित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठि नपि कृपनि कुनारी, कपटि मित्र शूल समिचारी। सखा सोच त्याग उबल मोरे, सभी विधि घट काजी में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम का आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, वाली महाबले अतिरन अधीरा। दंदुभि अस्ति ताले देखि राये, बिनु प्रयासी रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी की दंदुभी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए, और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखी अमिति बलि बाड़ी प्रीति, वाली बदवे इन भय परितीति। वारे वारे ना वही पद सीसा, प्रभु जानी मनि हरस कपीसा। और श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव जी की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में से नवाने लगे और प्रभु को पहचान करके सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञानी वचन तभी बोला, नाथ कृपा मने भयउ अलोला। सुखी संपत्ति परिवारी बढ़ाई, सभी परिहरि करी हऊ से विकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ए सभी राम भगति के बाधके, कय संति तभी पदि अविराधके। कय संति तभी पदि अविराधक। शत्रु मित्र सुखी दुखी जगी माही, माया कृति परिमारथि नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं हैं। वाली परम हिति जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समनि विषादा। सपने जेहि सने होई लड़ाई, जागे समुझति मनि सकुचाई। हे श्री राम जी, वाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर भी उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में तो मैं उनसे क्यों लड़ा। अभे प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सभी तजी भजनु करो दिन राति। सुनी विरागी संजुति कपिवानी, बोले विहसी रामु धनु मानी। बोले विहसी रामु धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर के उनके क्षणिक वैराग्य को देख करके हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले,
जो कछु कहु सत्य सवि सोई, सखा बचन ममे मृषाने होई। नटे मरे कटे इवि सब ही न चावते, रामु खगेसी वेद यसी गावते। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। अर्थात वाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी ने सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संगी रघुनाथा, चले चापे सायक गही हाथा। तभी रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाय निकटि बलि पावा। उसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को वाली के पास भेजा है और वह श्री राम का बल पाकर के वाली के निकट जाकर के गरजा है। सुनति वाली क्रोधा तुरि धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनी पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेजी बल सीवा। वाली सुनते ही क्रोध में भर करके वेग से दौड़ा है। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया है कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले से सुति लक्ष्मणि रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे कौशला, बेकौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कहवाली सुनु भीरु प्रिय, समिदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। वाली ने कहा, ही वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। असी कही चला महाअभिमानी, तनि समान सुग्रीव ही जानी। वेरे उभो बाली अति गैजा, मुठिका मारी महामुनि गरिजा। ऐसा कह करके वह मान अभिमानी वाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। दोनों भिड़ गए। वाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार करके बड़ी जोर से गरजा। तभी सुग्रीव विकले होई भागा, मुष्टि प्रहारी वज्र समिलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा और घूंसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर के कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूपे तुम्हें भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारहु सो। परि परि सुग्रीव शरीरा, करि परि सुग्रीव शरीरा। तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा है। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठु सुमन के माला, पठेवा पुनि बलि देई विशाला। पुनि नाना विधि भरी लड़ाई, बिटपे ओटे देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। वहु छले बले सुग्रीव करे, हिय हरा भय मानी। मारा वाली राम तबे, हृदय माजी सरितान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर वाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल महिषर के लागे,
पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे, श्यामी गाती सिर जटा बनाए, अरुण नयन सरि चापि चढ़ाए। बाण की लगते ही वाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके वह फिर उठ बैठा और भगवान का श्याम शरीर है और सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्मे माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुखी बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। वाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया और प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना और उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अभी तेरहु गोसाई, धर्म हेतु अभी तयहु गोसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई। मैं वैरी सुग्रीव में पियारा, अभिगुण कवन नाथे मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिपकर मारा है। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? अनुज वधु भगिनी सुति नारी, सुनु सठे कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकति जोई, ताही बंदे कछु पापिन होई। श्री राम जी ने कहा, ही मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ी तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी ने काना। मम्मी भुजी बले आश्रित ते ही जानी, मारा चैसी अधमे अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर ही कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अंजहु में पापी, अंतकाली गति तोर। वाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी ने मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति, आपकी शरण पा करके मैं अब भी पापी ही रहा। सुनते राम अति कोमल वाणी, वाली शीशी परिसेउ निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, वाली कहा सुनु कृपा निधाना। वाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। वाली ने कहा, ही कृपा निदान सुनिए। जन्मे जन्मे मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवति नाही। जासु नामी बलि शंकर काशी, देति सबहि समय गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार से साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह सक पाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। ममिलोचन गोचर सोयाबा, बहुरी की प्रभु अशिव्य नहीं बनावा। वह श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचरे जासु गुण निज, नेति कही श्रुति गावही। सो नयन गोचरे जासु गुण निति, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरसि करी मुनि, ध्यान कवि हो के पावही। मोहि जाने अति अभिमानी, बसी प्रभु कयहु राखु शरीरहि।
असी कवनी सठी हठी काठी सुरी तरी बारी करही क्वबू रही। श्रुतियाँ नेति नेति कह करके निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत करके इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जान करके यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उससे बंबूर के वाड़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़ करके आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा करेगा चाहेगा। अभिनाथ करी करुणा विलो कहु देहु जो वरे मांगऊ जेहि जोनि जनि मो कर्मि वसित राम पदि अनुरागऊ। यह तने ममि सम विने बलि कल्याण प्रदे प्रभु लीजिए गही वाहि सुरी नरी नाहि आपने दासी अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और देवता और मनुष्यों के नाथ वह पकड़ करके इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी वाली की तनु त्यागे सुमने माल जिमि कंठिते गिरति ने जानई नाग। और श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके वाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिराना न जाने और गिरना न जाने। रामी वाली निज धाम पठावा नगरी लोग सभी व्याकुल धावा नाना विधि विलापी करी तारा छूटी केस यह देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने वाली को अपनी परम धाम भेज दिया और नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े हैं। वाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह को ही संभाल नहीं रही है। तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरिली नहीं माया छिपी जले पावकी गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। तारा को व्याकुल देख करके श्री रघुनाथ जी उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अदम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तवे आगे सेवा जीवी नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा उपजा ज्ञान चरण तवे लागी लीन सी परम भगति बरे मांगी। वह शरीर ही प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया है तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांगा। उमा दारु जोशित की नाई सब ही न चावती राम गोसाई तब सुग्रीव ही आय सुदीना मृतक कर्म विधिवती सब कीना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। और उसके बाद में श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजई समुझाई राजी देहु सुग्रीव ही जाई रघुपति चरणी नाय करी माथा चले सकल प्रेरिति रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा करके कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चले हैं। लक्ष्मण ने तुरती बोलाए पुरिजने बेप्रि समाज राजू दीन सुग्रीव कह
अंगद कह जो विराज। और लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर नवासियों को और ब्राह्मणों के समाजों को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेहित जनि माही, उमा राम समेहित जगि माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुरि नरि मुनि सबके यह रीति, स्वार्थी लागी करई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। वाली त्रासी व्याकुल दिन राति, तभी बहु वरने चिंता जरि छाती। सोई सुग्रीव कीने कपिराऊ, अति कृपाले रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात वाली के वैसे व्याकुल रहता था और जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहु असि प्रभु परिहरहि, काहिन विपति जाले नरि परहि। पुनि सुग्रीव ही लीनि बुलाए, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। और जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनि सुग्रीव हरीसा, पुरे ने जाऊ दसि चारि वरीसा। गति ग्रीव समवरिसा ऋतु आई, रही हो निकट शैली पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिकरा रहूंगा। अंगद सहित करहु तुमे राजू, सतत हृदय धरहु ममे काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामो प्रवर सन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे कामों का और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। उसके बाद में जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षपर्ण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवने गिरी गुहा, राख्यो रुचिरी बनाए। राम कृपा निधि कछु दिने, वास करी हिंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की इस गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ पर आकर के निवास करेंगे। सुंदर बने कुसुमति अति शोभा, गुंजते मधुपिनि करे मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, वै बहुत जबिते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समय गुंजार कर रहे हैं। और जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुत आयात हो गई है। देखी मनोहर शैले अनुपा, रहित है अनुज सहित सुर भूपा। मधुकरी खगी मृगी तनु धरि देवा, करई सिद्धि मुनि प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए हैं। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगले रूपे भयउ बनि जबिते, मंगले रूपे भयउ बनि तबिते। कीनि निवासी रमापति तबिते, फटे की शिला अति शुभ्र सुहाई। सुखवासीन तहाँ दो भाई। और जब से रमापति श्री रामचंद्र जी वहाँ निवास किया है, तब से वन मंगल रूप हो गया है और सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है
उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक के विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति अविवेका। वर्षा काल में गिन विछाए, गरिजति लागति परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मणी देखु मोरे गण, नाचती बारिधि पेखी। लक्ष्मणी देखु मोरे गणे, नाचती बारिधि पेखी। ग्रही वीर तिरति हरसि जसी, विष्णु भगति कहूँ देखी। और श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख करके नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देख करके हर्षित होते हैं। घनी घमंडी नवि गरिजति घोरा, प्रिया ही निडरी पति मनि मोरा। दामिनी दमकी रहने घनि माही, खलिते प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसी दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वारिस ही जलधि भूमि नियराए, जथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बूंद अगाते सयहि गिरी कैसे, खल के बदन शांति सहतैसे। खल के बचन शांति सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर के नीचे उतर करके बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चले तोराई, जसी धार हु धने खले तिराई। भूमि परति भाडावरी पानी, जनु जीव ही माया लपेटानी। छोटी नदियां भर करके किनारों को तोड़ाती हुई चली हैं, जैसे थोड़े से धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं और पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समेटी समेटी जले भरई तलावा, जिमि सदे गुणे सज्जने पहियावा। सरिता जले जले निधि महु जाई, होए अचल जिमि जीवी हरि पाई। जब एकत्र हो करके तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं और नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरे ते भूमि त्रने सकोले समोजी, पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंडी बाधिते, गोप्ते होई सदे ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर के हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं, जैसे पाखंड मत के प्रचार से गुप्त संदिग्ध गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुरी धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नवि पल्लवि भय बिटपि अनेका, साधक मनि जसी मिलिया विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। आर की जवासी पाति विनु भयहु, जसि सुराजी खले उदमे गयहु। खोजते कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धरे मही दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा है और उसकी एक भी नहीं चलती है।
धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। शशि संपन्नि सो मही कैसी, उपेकारी के संपत्ति जैसी। निशित में घन सा खगोति विराजा, जनु दम्भिन करे मिला समाजा। अन्न से युक्त और लहर लाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय विगिरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोहे पदिमाना। जिमि बुझि तजहि मोहे मदे पामाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ गई हों और चतुर किसान खेतों को निरा रहे हों, उनमें घास आदि को निकाल करके फेंक रहे हैं। और जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखी अति चक्रिवा की खगी नाही, कलहि जाय जिमि धर्मि पराही। उपरि वर्षई तृणी नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजिने कामा। और चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर के धर्म भाग जाते हैं और ऊपर से वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विविध जंतु सकुले मही भ्रांजा, प्रजावाड़ी जिमि पाए सुराजा। जह तह रहे पथ के थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सूरज पाकर के प्रजा की वृद्धि होती है। और जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक करके ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर के विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबले वह मारुते, जह तह मेघी बोलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्मि नसाय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवसी में निविड़ित में, कबहु के प्रकट पतंगे। विनिसई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। वर्षा विगति शरदि ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काशी सकल मही छाई, जनु वर्षा कृति प्रकटि बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काम से सारे पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ति पंथ जल सोसा, जिमि लो वै सो जय संतोषा। सरिता सर निर्मल जय सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा। शांति हृदय जसे गति मदि मोहा। अगस्त के तारने से उदय होकर के मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसा संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसा शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रसि रसि सूखि सरिति सरे पानी, ममिता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरदि ऋतु खंजन आए,
पाई समय जिमी सुकृति सुहाए। नदी और तालाब को जल धीरे धीरे सूख गया है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जान करके खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पा करके सुंदर सुकृत आ जाते हैं और पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकिन रेणु सोहे असी धरिणी, नीति रिपुनि नृपे के जसी करनी। जलि सकोच विकले भय मीना, अबुदे कम्बुदि अबुदे काटुम्बी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर के ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसी मूर्ख विवेक शून्य कटुम्बी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। वेणु घने निर्मल सोई आकाशा, हरि जिने एवे परि हरि सवे आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एके पावे भगति जिमी मोरी। और बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसी शोभित हो रहा है जैसे भगवान वत सब आशाओं को छोड़कर के सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति को पाते हैं। चले हरषि तजी नगरी नृपे, तापसी बनि की विखारी। जिमि हरि भगति पाग श्रम, तजहि आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर के राजा तपस्वी और व्यापारी भिखारी क्रम से विजय तप और व्यापार और शिक्षा के लिए हर्षित होकर के नगर छोड़ करके चले हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के सघन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे निरि अगाध, सुखी मीन जे निरि अगाधा। जिमि हरि शरण न एक बाधा, फूले कमले सोई सरि कैसा। निर्गुणे ब्रह्मा सगुने भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सूखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलों से तालाब जैसी शोभा दे रहा है। जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर भी शोभित होता है। गुंजति मधुकरे मुधरे अनूपा, गुंजति मधुकरे मुखरे अनूपा। सुंदर खगी रवि नाना रूपा, चक्रवाकी मनि दुखी निशिपेखी। चक्रवाकी मनि दुखी निशिपेखी, जिमि दुरे जनि परि संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देख करके चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख करके दुष्ट को होता है। चातकी रटति त्रसा अति ओहि, जिमि सुखे लयहि न शंकरि द्रोही। सरिदा तपि निशि शशि अपि हरहि, संति दरसि जिमि पातकि टरहि। पपीहा रट लगाए है, उसको वही प्यास है जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है और सुख के लिए झींझता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखि इंदु चकोरी समुजाई, चिति बहि जिमि हरि जनि हरि पाई। मसके दांसी बीते ही मित्रासा, जिमि द्विजे द्रोह किए कुले नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देख करके इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भक्त वत्सल भगवान को पाकर के उनके निर्निमेष नेत्रों में दर्शन करते हैं। और मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीवी सकुले रहे, गए शरदि ऋतु पाए। सदिगुरि मिले जाहि जिमि, संशय भ्रमे समुदाय।
और वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पा करके वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समय नष्ट हो जाते हैं। वर्षा गति निर्मल ऋतु आई, सुधीन ताते सीता के पाई। एक बार कसहु सुधि जानी, कालहु जिमि निमिषि महुआनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल हृदय ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं है। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत करके पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहु जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोशिपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी है। जेहि सायकी मारा में बाली, तेहि सरे हतो मूटे कह काली। जासु कृपा छुटहि मदि मोहा, ता कहो उमा के सपिनहु कोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूंड को मारूं। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरति रति मानी। जिन रघुवीर चरनि रति मानी, लक्ष्मण क्रोधिवंति प्रभु जाना। धनुषि चढ़ाई गही करिबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही चरित्र लीला रेस को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु जी को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ा करके बाण हाथ में ले लिए। तभी अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीवे। भय दिखाई ले आवहु, ताति सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला करके ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणनि सिरुनावा, चारहु विदित ही कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर के चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कह करके उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। अभि मारुति सुति दूति समूहा, पठि बहु जह तह वानर जूहा। और हनुमान जी के वचन सुनकर के सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों को युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कयहु पाके महु आविन जोई, मोरे करिता करि बधि होई। तबे हनुमंति बोलाए दूता, सभी करि करि सनि मानि बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके बह अरु प्रीति नीति दिखिराई, चले सकल चरणनि सिरि नाई। एहि अभिसरे लक्ष्मणि पुरि आए, क्रोधि देखी जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले हैं। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए हैं, उनका क्रोध देख करके बंदर जहां तहां भागे हैं। धनुष चढ़ाई कहा तबे, जारी करऊ पुई छारे। व्याकुले नगर देखी तबे, आयहु बाली कुमार।
उसके बाद में लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा करके कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख करके वाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु विनती कीनी, लक्ष्मण अवैवाहित ही दीनी। क्रोधिवंती लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा करके विनती की और क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय वहां दी, भुजा उठा करके कहा कि डरो मत। और सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर के भय से अत्यंत व्याकुल होकर के कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समुझाए कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजसी बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर के विनती करके राजकुमार को समझाओ और समझा बुझा करके शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तभी कपीसी चरणनि सिरुनावा, गई भुजी लक्ष्मण कंठी लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धो करके उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उन्हें चरणों में से नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ करके उनको गले से लगा लिया। नाथि विशेष समय मदि कछु नाही, मुनि मनि मोह करऊ छन माही। सुनति विनीति वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों की मन में भी क्षण भर और क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूँ ही ठहरा। सुग्रीव के विनययुक्त वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सभी कथा सुनाही, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरसि चले सुग्रीव तवे, अंगदादि कपि साथे। रामानुज आगे करी, आय जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर के श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर के चले हैं। जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहां आए हैं। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देवी तवि माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी वह छूटती है। विषय वशी सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावरी पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिने लागा, घोर क्रोधित में निशी जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पावर पशु और पशुओं के अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में ही जागता रहता है, क्रोधांत में नहीं होता है। लोभे पासी जेहि घर ने बंधाया, सो नरे तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तो मेरी कृपा पावे कोई कोई। और लोभ की फांस से जिसने अपना गला नहीं बंधाया हो, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तभी रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोहि भरति जिमि भाई। अभी सोई जतनु करऊ मनि लाही,
जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा करके बोले हैं कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगा करके वही उपाय करो जिसे उपाय से सीता जी की खबर मिले। एहि विधि होते बत कही आए वानर जूथे, नाना वरन सकल दिशि देखिए की सी बरूथ। और इस प्रकार बातचीत हो रही है और वानरों के यूथ आ गए हैं। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे हैं। वानरे कटके उमा में देखा, सो मूरखी जो करन चले खा। आए राम पद ना वही माथा, निरखी बदन सभी होई सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ करके श्री राम जी के चरणों में मस्तर नवाते हैं और सौंदर्य और माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। असि कपि एकिन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूपे व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी से कुशल ने पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं और सारे रूपों में सब स्थानों में हैं। डाढ़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव में सब ही समुझाई। राम काजू अरु मोरि निहोरा, वानर जूथ चाहू चहुओरा। वानर जूथ जाहू चहुओरा। आज्ञा पाकर के सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोजति जाई, मासी दिवसी मह आयहु भाई। अवधि मेटी जो बिनि सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। और जाकर के जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनति सभी वानरे, जह तह चले तुरंते। तब सुग्रीव में बोलाए, अंगद नले हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नीले अंगद हनुमाना, जामे बंति मति धीर सुजाना। सकल सुबटे मिली दक्षिण चाहू, सीता सुधि पूछे सभी काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धाएं मिलकर के दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रमे वचन जो जतन विचारहु, रामचंद्र करे काजु संभारहु। भानु पीठ से यही उरे आगी, स्वामी सर्वे भावी छले त्यागी। मन, वचन और कर्म से उसी का, सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से, सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से वही परिलोका, मिटहि सकले भवि संभवि शोका। देहि धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सभी काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़ करके परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप को साधना,
करना चाहिए और जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है और यही सब कर्मों को छोड़कर के श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ी भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरति रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग करके चरणों में फिर सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर के चले हैं। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काजी प्रभु निकट बुलावा। परिसा शीश सरोरु है पानी, करे मोद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जान करके उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार करके दी। बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कही बले विरह वेगी तुम्हें आयहु। हनुमति जन्म सुफल करी माना, चलो हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल और विरह प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु जी को हृदय में धारण करके वे चले हैं। यद्यपि प्रभु जानते सभी बाता, राजनीति राखते सुरित्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे ऐसी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने का जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत, सरिता सरि गिरि खोहे। राम काज लैलीन मने, विसिरा तनि करि छोय। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है और शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतौ होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकारी गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलहि ताई समघेरहि। कहीं किसी की राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपट में उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसी सब घेर लेते हैं। लागी त्रैसा अतिशय अकुलाने, मिलाई न जले घने गहने भुलाने। मने हनुमान की ने अनुमाना, मराने चहते सभी बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए हैं, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए हैं। हनुमान जी के मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चंडीगिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाके वके हंस उड़ाही, बहुत के खगे प्रवेश सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुतियावा, सब कहूले सोई बिवरी दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिवरी विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए हैं और सबको ले जाकर के उन्होंने वह गुफा दिखलाई है। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया है और वे गुफा में घुस गए हैं और देर नहीं की है। देखी जाय उपी बनी बरी,
सरि विसिग विगिसित बहुकंज देखी जाय उपि बनि बरे सरि विगिसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरित है बैठी नारी तपि पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत सी कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सवनि सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा तेहि तबे कहा करहु जले पाना खाऊ सुरसि सुंदरी फली नाना। दूर से ही सबने फिर सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु कीन मधुर फल खाए तासु निकटे पुनि सबे चली आए ते सबे आपनी कथा सुनाही मैं अभी जावे जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर के सबने स्नान किया, मीठी फल खाए और फिर सब उनके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन विवरित जी जाहु पेहु सीत ही जानी पछिताहु नयन मोदी पुनि देखहि वीरा डाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद करके फिर जब आंख खोलो तो सब वीर क्या देखते हो कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल पदे नायसी माथा नाना भांति विनय तेहि कीनी अनिपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर के प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। वादिरी बने कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी सी से और धरी राम चरण जुगी जे वदने अजीस जे बदते अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के जुगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर करके वह स्वयं प्रभु वंद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मनि माही वीति अवधि काजी कछु नाही सभी मिली कयहि परसि परिबाता बिन सुधि लय करबि का भ्राता। और यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है पर काम कुछ न हुआ है। सब मिलकर के आपस में बात करने लगे हैं कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी दुहु प्रकारी भय मृत्यु हमारी इहान सुधि सीता के पाई उहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली है और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता वंदे परि मारति मोही राखा रामिनी होरि ने ओही पुनि पुनि अंगद कह सभी पाई मरने भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनी कपि वीरा बोली ने सकहि नयन बह नीरा
क्षण एक सोची मगने होए रहे, पुनि असी वचन कहते सभी भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिली ने बीना, हम सीता के सुदिली ने बीना, नहीं जेवे जुविराज प्रवीणा। असी कही लवन सिंधु तटे जाई, बैठे कपिधर विडसाई, बैठे कपि सविधर विडसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कह करके लवण सागर के तट पर जाकर के सब वानर कुछ बिछा करके बैठ गए हैं। जामिवंती अंगदि दुखी देखी, कही कथा उपदेशी विशेषी। ताति राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अजि जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हमें सभी सेवक अति बड़ भागी, संतति सगुण ब्रह्मानुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवितरई, सुरमहि गोदि जिलागी। सगुन उपासक संगित है, रही मोक्ष सभी त्यागी। देवता पृथ्वी गौर ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक भक्तगण सलोक्य, सामीप्य और सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कयहि बहु भांति, गिरि कंदिरा सुनि संपाति। वाहे होई देखी बहु कीसा, मोहि आहारि दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं और इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी है और बाहर निकल करके उसने बहुत ही से वानरों को देखा है। तब वह बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजु सब ही कह बच्छन करहु, दिन बहु चले आहारे बिनु मरहु। कबहु ने मिले भरी उदर आहारा, आजु दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन के बिना मर रहा था और पेट पर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गीत वचन सुनि काना, अभिभा मरण सत्य हमें जाना। कपि सभी उठे गीत कह देखी, जामिवंती मन सोच विशेषी। और गीत के वचन सुनकर के कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया है, यह हमने जान लिया है। फिर उस गीत संपाति को देख करके सब वानर उठ खड़े हुए और जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मनि माही, धन्य जटायु सम कोहि नाहि। धन्य जटायु सम को नाहि, राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुरे गयौ परमे बड़े भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगे हरसि शोके जुति बानी, आवा निकट कपिनि भय मानी। तिन्हइ अभय करी पूछसि जाई, कथा सकल तिनि नाताहि सुनाहि। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर के वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया और वानर डर गए
उनको अभय करके अभय वचन दे करके उनके पास जाकर के जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर के संपाति जी ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा की वर्णन की। मोहिले जाहु सिंधु तटे, देहु तिलांजलि ताहि। वचनी सहाय करवि में, पेहु खोजहु जाय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिलांजलि दे दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हमें दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया और श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज ने सही सके सोज फिर आवा, तेज ने सही सके सो फिर आवा। मैं अभिमान रवि नियरावा, जरे पंखे अति तेज अपारा। परऊ भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका और इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं बड़े जोर से चीख मार करके जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। और वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देख करके उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। तेता ब्रह्मा मरुजि तनु धरहि, तासु नारी निशिचरी पति हरहि। तासु खोज पट इह प्रभु दूता, तनहि मिले ते होवे पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मुनि मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा और उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमे हहि पंके करसी जनी चिंता, तिने हहि देखाए दिहे सुते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भय आजू, सुनि ममे वचन करहु प्रभु काजू। और मेरे तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर के तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर वसी लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन तह रही, सीता बैठी सोचिरत आयही। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है, और वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखौ तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ ने तय करितउ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सती जो जन सागरे, करई सो राम काज मति आगरे। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कसे भयउ शरीरा।
जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया है। पाप जा करे नाम सुमिरहि, अति अपारे भवे सागर तरहि। तासु दूते तुम्हें तजि कदिराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। असे कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विषि में भयहु। निज निज बलि सब काहू भाषा, पारि जाय करि संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह करके वह गीध चला गया और उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठे भयऊ अवे कयहि ऋषिसा, नहीं तनि रहा प्रथमे बलिलेसा। जब ही त्रिविक्रमे भई खरारी, तब में तरौने रहो बलि भारी। रक्षराज जाम्बवान कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा है। अब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे में बड़ा बल था। वली बांधते प्रभु बाढ़हु, सो तनु वरनि न जाय। उगरि घरी महदीने, साति प्रदक्षिणी धाय। वली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस शरीर को 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कयहु जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामे बंते कह तुम सब लायके, पटिए किमि सब ही करे नायके। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। करई रीछि पति सुनु हनुमाना, का चुप्पी साधे रयो बलिवाना। पवन तने बलि पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खान हो। कवन सो काज कठिन जगि माही, जो नहीं होए ताते तुम्हें पाई। राम काज लगी तभी अभितारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए हैं। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिनि करि राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलई नायु जलन दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वत का राजा सुमेरु हो। और हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूटि उपारी। जामिवंती में पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों को सहित रावण को मार करके
त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु ताते तुम्हें जाई, सीतई देख कयौ सुधि आई। तबे निजी भुजी बलि राजीवनेना, कौतुक लगी संगे कपि सेना। जाम्बा ने कहा, हे तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संगारी निशिचरे रामो सीतहि आनी है। त्रिलोकी पावने सुजसु सुरि मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनति गावती कहती समुझति परमि पदि नरि पावही। रघुवीर पदि पाथोजि मधु करे दासी तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को लेकर आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनते ही गाने कहने लगे। और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भविवे सजी रघुनाथ जसु, सुनि जे नरे अरुणारे। तिनि करि सकले मनोरथे, सिद्धि करहि त्रिशिरार। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पलितन श्याम काम कोटि शोभा अधिके। सुनहिता सुगुण ग्रामे जा सुनामे अगे खगे वधिके। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए वधिक व्याधि के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए।